नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास के राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर के क्वेश्चंस काफी शानदार लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन आप देखिएगा। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 5th तक के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए लाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 7? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? फर्स्ट है थार मरुस्थल, सेकंड अरावली पर्वत, थर्ड है पूर्वी मैदान और फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती पठार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 4, 8, 12 या फिर 13? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। थार मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कुल 12 जिले शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरावली के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, देखिए अरावली के अंतर्गत राजस्थान के 13 जिले आते हैं। और जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग के अंतर्गत राजस्थान के कुल 10 जिले आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग में लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, मरुस्थली प्रदेश या फिर अरावली पर्वत? देखिए, करेक्ट आंसर होगा लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती पठार में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उड़िया एवं आबू पठार किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों पठार हैं सिरोही में। भारत का एकमात्र राज्य जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो ये राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? देखिए, ये राज्य है राजस्थान। और ये 5 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी है? एक है शुष्क जलवायु, सेकंड है अर्ध शुष्क जलवायु, थर्ड है उप आर्द्र जलवायु, फोर्थ है आर्द्र जलवायु, फिफ्थ है अति आर्द्र जलवायु। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत है? 9%, 61%, 23% या फिर 7%? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 61%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा कि जो अरावली है, अरावली राजस्थान के 9% भाग पर है। जो राजस्थान का मैदानी भाग है वो है 23% भाग पर। और जो हाड़ौती पठार है वो है राजस्थान के कुल 7% भाग पर। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी भाग में। भौराट का पठार किन जिलों के अंतर्गत पड़ता है? चित्तौड़गढ़ राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, उदयपुर डूंगरपुर या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भौराट का पठार ये पड़ता है डूंगरपुर और राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय महामरुस्थल का विस्तार नहीं है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और अजमेर? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारतीय महामरुस्थल का विस्तार इन 3 जिलों में, ना कि अजमेर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? बरखान, लू, खमसिन या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लू। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, दोनों से समान होती है या फिर कोई नहीं?
देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्द्र जलवायु। निम्न में से किस मरुस्थल में अन्य की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, थार का मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? देखिए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं दे रखी हैं ये सभी विशेषताएं थार के मरुस्थल की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्व का जो जिला है झालावाड़, इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से फरवरी तक, फरवरी से मार्च तक या फिर मार्च से जून तक? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो ग्रीष्म ऋतु रहती है राजस्थान में वो रहती है मार्च से जून तक। उसके बाद में जुलाई से सितंबर तक रहती है वर्षा ऋतु, और जो शीत ऋतु है वो रहती है अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के किस भौतिक भाग का दैनिक एवं वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थलीय प्रदेश का, हाड़ौती पठार, अरावली प्रदेश या फिर मैदानी प्रदेश? देखिए ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अरावली पर्वत किस दिशा की ओर फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो अरावली है वो फैली हुई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये राजस्थान का मैप है, तो दक्षिण यहाँ पर ये और पश्चिम की दिशा यहाँ पर, तो यहाँ से फिर अरावली इस तरह आगे फैली हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है फलोदी, पोखरण, पर्वतसर, माउंट आबू? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, माउंट आबू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेसा पठार किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा मेसा पठार है ऑप्शन नंबर फोर्थ, चित्तौड़गढ़ में। ये आप ध्यान रखिएगा। चंबल नदी के आसपास कहां से कहां तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खबड़ हो गया है? चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से धौलपुर, चित्तौड़गढ़ से धौलपुर या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोटा से धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैली हुई है? राजस्थान से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक, खेड़ ब्रह्मा से रायसीना दिल्ली तक, रायसीना दिल्ली से खेड़ ब्रह्मा तक? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो अरावली पर्वत है उसका उद्गम होता है खेड़ ब्रह्मा से और उसका समापन होता है रायसीना दिल्ली तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सिरोही, कोटा, झालावाड़ या फिर बूंदी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो है माउंट आबू। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है तो वो है झालावाड़। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखने हैं। 56 गांव के समूह व 56 नदी नालों से निर्मित मैदान किस जिले में है? जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर या फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है 56 गांव के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान। इसको कौन सा मैदान कहते हैं? 56 का मैदान या फिर माही का मैदान? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 693 किलोमीटर, 692 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर?
देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अरावली पर्वत की जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। लसाड़िया पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर प्रतापगढ़। देखिए करेक्ट आंसर होगा लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊपरमाल पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, उदयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर या फिर उदयपुर सिरोही। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऊपरमाल का पठार है वो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर ये बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत के संबंध में सत्य कथन है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा अरावली के संबंध में तीनों कथन सत्य है। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहड़ या डांग या उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर बाणगंगा नदी। देखिए प्रश्न आया था रीट एग्जाम 2018 में। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चंबल नदी। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है? बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर बाड़मेर में। देखिए सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। राजस्थान में वर्षा किस दिशा की ओर लगातार कम होती जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए राजस्थान में वर्षा की लगातार कमी होती जाती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको, समझिए कि राजस्थान का मैप है। दक्षिण दिशा यहाँ पर और जो पूर्व दिशा है वो है यहाँ पर, उत्तर दिशा यहाँ पर और पश्चिम दिशा यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो वर्षा में क्या होगी? कमी होगी। देखिए यहाँ पर जो जिला है वो है राजस्थान का झालावाड़ जिला और यहाँ पर है जैसलमेर। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। सबसे कम होती है जैसलमेर में। तो इस तरह आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत में किस ऋतु में मावठ की वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीत ऋतु में। मावठ वर्षा किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है? गेहूं, मक्का, बाजरा या फिर तिल। तो देखिए मावठ की वर्षा फायदेमंद है गेहूं की फसल के लिए। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों का निर्माण कहां से होता है? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, भूमध्य सागर से या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमध्य सागर से। राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल को कुल 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? गग्गर बेसिन, सेकंड है शेखावटी अंतर्पर्वत क्षेत्र, थर्ड है नागौर बेसिन और फोर्थ है लूणी बेसिन। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमारा जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वहां पर हमने देखा था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? जे नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां पर आपको मैं इस जो हमने ये चैप्टर नंबर 6 देखा है इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 5 तक के क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।